सेक्शन ए का जो है वो हम लोग सारा क्वेश्चन 1 to 20 जो है इससे पहले वाले वीडियो में सारा कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो हम लोग सेक्शन बी को कवर करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन बी है इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसमें से मात्र आपको 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट लेना है। ठीक है ना, तो 16 क्वेश्चंस इससे लेना था सेक्शन ए से, 16 क्वेश्चन सेक्शन बी से, 16 16 32 हो गया। और सेक्शन सी में जो 10 क्वेश्चंस था उसमें से 8 क्वेश्चन लेना था। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन आर है और को डोमेन भी आर है। डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है जिसका डोमेन और कोडोमेन हमको दिया हुआ है। अब बताना है कि ये फंक्शंस 1 1 है या नहीं है और वोंटो है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 1 और वोंटो को समझते हैं। 1 1 फंक्शंस कहेंगे फॉर एवरी एक्स देयर बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है ना, मतलब उसके लिए एक यूनिक एफ एक्स होगा। जैसे सपोज यहाँ पे एक सेट ये है और एक सेट बी है, तो ये जो हम लोग का फंक्शंस डिफाइंड हो रहा है आर टू आर हो रहा है। ठीक है ना, तो आर का मतलब -∞ से +∞ का वैल्यू है, और यहाँ भी आर है तो -∞ से +∞ है। तो 1 1 का मतलब हो गया कि इधर हर एक एलिमेंट, सपोज यहाँ पे ये होगा, बी होगा, सी होगा, इधर अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, तो ये जो है वो अल्फा से कॉरेस्पॉन्ड्स हो रहा है, या ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू अल्फा। बी का मैपिंग बीटा से हो रहा है, सपोज सी का गामा से हो रहा है, तो इसको 1 1 कहेंगे। अगर यही ऐसा होता, सपोज यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ये बी है और यहाँ पे अल्फा है, ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू अल्फा और बी भी कॉरेस्पॉन्ड्स टू अल्फा, तो ये मेनी 1 कहलाता है, तब ये 1 1 नहीं होता। तो हमको चेक करना है क्या ये फंक्शंस 1 1 है या नहीं है। और दूसरा चीज़ करना है ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर इधर 3 एलिमेंट्स हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो किसी ना किसी को कॉरेस्पॉन्ड्स करना चाहिए, मतलब इधर कोई भी एलिमेंट्स आपके साथ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, या कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मैपिंग इसके साथ नहीं हुआ हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑन्टो, कि मतलब इधर सारा एलिमेंट जो है किसी न किसी के साथ मैप किया हुआ। तो हम लोग को चेक करना है ये फंक्शंस 1 1 है या नहीं है और ऑन्टो है या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे इस चीज़ में। चलिए, इसको देखने का बहुत आसान तरीका है। एक तो आपके लिए जो फंक्शंस दिया हुआ, तो फंक्शन ही सबसे आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इस तरह का जब फंक्शंस हो तो इसका ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान है। एक तो हम लोग वेवी कर्व मेथड के माध्यम से बहुत आसानी से बना सकते हैं, और दूसरा ये सब स्टैंडर्ड ग्राफ है तो बच्चा लोग याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, और ये एक्स एक्स डैश हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक्स का वैल्यू जो है -∞ से +∞ रख रहे हैं, उसमें से देख सकते हैं वाई का भी वैल्यू -∞ से +∞ आ रहा है। इसका मतलब डोमेन भी इसका आर है, रियल नंबर है, -∞ से +∞ का वैल्यू ले रहे हैं, और जो रेंज है को डोमेन मतलब आर है वो उसका रेंज के बराबर हो जा रहा है। जब को डोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो हम लोग ऑन्टो कहते हैं। तो कहने का मतलब वो भी जो है वो -∞ से +∞ बोल रहे हैं। तो अगर आप एक्स का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके मतलब कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोई ना कोई एक हम लोग को y का वैल्यू मिल जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शंस 1 1 भी है, 1 1 भी है, और ये फंक्शंस ऑन्टो भी है। ऑन्टो क्यों है? क्योंकि ये भी जो है वो कोडोमेन जो इसका रेंज के बराबर हो रहा है, -∞ से +∞ के बीच का y का सारा वैल्यू आ जा रहा है। तो ये आपका 1 1 एंड ऑन्टो डायरेक्टली दिख रहा है ग्राफ से कि x का भी सारे वैल्यू को ले रहा है और y के भी एफ एक्स का भी वैल्यू, मतलब या y जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी सारा वैल्यू आ रहा है। एफ एक्स का मतलब यहाँ पे हम लोग y को ले रहे हैं, ये एक्सिस एफ एक्स का एक्सिस है या y एक्सिस है। ये तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर हमको ग्राफ नहीं आ रहा है तो कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा। अगर हम लोग ये चीज़ दिखा पाते हैं, इसका मतलब 1 1 है कि अगर अगर वैल्यू को हम बराबर मान लेते हैं, सपोज f(x1) का वैल्यू और f(x2) का वैल्यू बराबर आता है, तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं लिया गया है, वो x1 और x2 दोनों बराबर लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक काम ऐसे चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं, मतलब और x1 x2 जो है वो क्या कर रहा है, x1 और x2 जो है वो R से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो f(x1) का वैल्यू हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा x2 क्यूब। देखिए दोनों के दोनों का पावर 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जैसे सपोज x1 इज इक्वल टू x2 होता तो यहाँ पे आप x1 इज इक्वल टू x2 नहीं बोल सकते, बल्कि x1 इज इक्वल टू + - x2 हो जाता। तो ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये ऑड पावर है। तो ये पहला चीज़ क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये 1 1 है, क्योंकि f(x1) बराबर f(x2) है, तो यहाँ से क्या आ गया x1 बराबर x2। दिस इम्प्लाइड f(x) इज 1 1।
तो एक चीज़ तो पता चल गया ये 1 1 है। अब हम लोग को दूसरा क्या पता करना है कि ये ऑन्टो है या नहीं है। तो एफ एक्स को आप वाई मान लीजिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज वाट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पे एफ एक्स का जो हम लोग वाई माने हुए हैं और एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे आप क्या दिया हुआ था ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ था, अब हम लोग एक्स का वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए एक्स बराबर हो जाएगा वाई का पावर 1/3 और यही आपका आ गया एफ ऑफ वाई और ये आ गया वाई का पावर 1/3। अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स हो गया। इन्वर्स फंक्शंस किसको कहते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज एक फंक्शन एफ है हमारा, वो सेट ए से सेट बी को कॉरिस्पॉन्ड्स कर रहा है, मतलब डोमेन था ये रेंज था, ठीक है ना। एफ इन्वर्स किसको बोलेंगे कि एफ इन्वर्स नीचे दिखा देते हैं। एफ इन्वर्स किसको कहेंगे, तो जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए डोमेन ये था तो ये कोडोमेन बन जाएगा और जो कोडोमेन भी था वो डोमेन बन जाएगा। जब इस तरह का मतलब वो आ जाए रिलेशनशिप तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स फंक्शंस। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको इस एफ एक्स का कोडोमेन निकालना है तो हम लोग एफ इन्वर्स का डोमेन निकाल दें तो भी बहुत आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि जो एफ इन्वर्स का डोमेन है वो एफ का कोडोमेन है और हमको दिखा देना है कि एफ इन्वर्स का डोमेन जो वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है, तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑन्टो फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू वाई का पावर 1/3 है और इसका आप डोमेन निकाल दीजिए, डोमेन ऑफ एफ वाई, ठीक है ना, या एफ इन्वर्स एक्स है, ये एफ इन्वर्स एक्स है। तो इसका जब आप डोमेन निकालिएगा तो देखिए वाई का पावर 1/3 है, मतलब कि आपको क्यूब रूट लेना है, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ वाई लेना है। तो आप यहाँ पे -∞ से +∞ का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये सारे के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट तो है नहीं कि मतलब रूट के अंदर में आप नेगेटिव नंबर नहीं लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये आप यहाँ पे -8 भी रखिएगा तो ये हो जाएगा, इसका क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। इसका मतलब है कि ये जो है वो आर से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कोडोमेन है इसका डोमेन जो है वो आर है, मतलब एफ एक्स का जो कोडोमेन है वो आर है। तो ये ऑन्टो भी है, मतलब -∞ से +∞ के सारे वैल्यू को ले रहा है और ये 1 1 भी है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव मेथड और ये आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं।